तो आज केंद्र सरकार यानी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हो गई है। बैठक के बाद में किसानों के लिए एक मसौदा तैयार किया गया है। मसौदे में क्या है ये हम आपको बता रहे हैं कि एमएसपी को लेकर के लिखित आश्वासन दिया जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। इसके अलावा एपीएमसी की गारंटी भी दी जाएगी। और हां, चूंकि किसानों का ये कहना था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जहां पर भी आ जाती है वहां पर हमारे कानूनी हक की बात कौन करेगा, तो किसान के हित के लिए सरकार इस पर भी तैयार है। लेकिन अब आगे किसानों की रणनीति क्या है, सरकार से बात करने के लिए उन्होंने क्या प्लान तैयार किया है, और किसान, दिल्ली यूपी बॉर्डर के किसान, भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत सोचते क्या हैं कि कल जब विज्ञान भवन में बैठेंगे तो अपना मसौदा और सरकार का मसौदा जब साथ में रखेंगे, बात सिर्फ यस या नो में होगी या नहीं। और हां, याद रखिएगा, इससे पहले जितनी बार भी किसानों की सरकार के साथ में बैठक हुई है तो फिर सरकार का राशन यानी खाना नहीं खाया, सरकार की चाय नहीं पी, सरकार का पानी नहीं पिया। तो क्या ऐसे में कल सरकार की चाय किसान पिएंगे या फिर नहीं? जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कल वार्ता हुई गृह मंत्री के साथ, क्या कुछ रहा उसमें थोड़ा जानना चाहिए। कल बातचीत हुई है और सरकार से बात करेंगे फिर हम। हाँ। क्या कहा है वहाँ से? एक प्रस्ताव देने को कहा है। एक ड्राफ्ट आएगा, उस पर हम बात करेंगे पूर्ण रूप से। बात लिखित में ही होगी तमाम चीजें? हाँ, लिखत पढ़त में आ गई तो कम से कम लिखत पढ़त में आई है और उस पर ठीक चलता है। तो उससे पहले किसान भी एक बैठक करने वाले हैं। किसान तो बैठक करते ही रहते हैं, वहाँ पे होती रहती है बैठक, हमारी भी होती रहती है, सब जगह की होती रहती है। दो टुक जवाब क्या है, हम लगातार आपसे पूछ रहे हैं। सरकार का ड्राफ्ट आने दो, उसके बाद में फिर अपनी रणनीति हम भी बताएंगे सरकार को। जी, कल क्या रहा, क्योंकि पिछली वार्ता में हमने देखा था यस और नो पर बात हो रही थी, तो कल क्या रहा थोड़ा सा वो अब शुरुआत हुई है बातचीत की और एक कदम आगे बढ़े हैं, किसान भी बढ़े, सरकार भी बढ़ी और अमित शाह जी जो सीनियर लीडर्स हैं भारत के, उनसे बातचीत हुई है। क्योंकि 9 तारीख आज अहम था, कल 8 भी अहम था। आज रात होगी, बात 9 वाली तो रात होगी, 8 को होगी, तो एक दिन एडवांस चल रहे हैं हम भी। ये बिल्कुल बहुत अहम सवाल है जो देश भी जानना चाहता है, किसान के मन में क्या है अभी इस समय। देखो, ये है कि बिल वापसी हो जाए, ये एक बड़ा इशू है। बिल वापसी का, बिल वापसी होने चाहिए। और भी जो मसले हैं, एमएसपी का एक बड़ा सवाल है, उस पर खरीद की गारंटी सरकार दे दे। ये नहीं हम कह रहे कि सरकार ही पूरे उसको प्रोक्योरमेंट कर लेगी, न सरकार खरीद सकती। ये है कि व्यापारी जो होगा वो उसके कम पे खरीद ना करे, एक बैरियर उसमें हो, ये हम चाहते हैं। तो सरकार का रुख कुछ नरम दिखा है अभी इस समय? हाँ, सरकार तो नरम ही दिख रही। हाँ, लेकिन काम करे, मिठी तो होती है सरकार, वो काम करे तो कितने बजे तक जो प्रस्ताव है वो आ जाए और जवाब आ जाएगा? 2 या 3 बजे तक, 12 बजे तक, किस टाइम तक देते हैं। फिर किसानों का जो जवाब जाएगा वो कितने बजे तक माना जाए? फिर वो तो चर्चा कर लेंगे, उसमें सब लोग बैठ कर चर्चा करेंगे। कौन कौन संगठन, कौन कौन सब है। ये किसी संगठन का मतलब नहीं है, ये किसी आदमी का अब मसला नहीं है। ये पूर्ण रूप से जो मसले हैं, ये देश के किसान के मसले हैं। खुद बस लास्ट सवाल की, खुद गृह मंत्री ने अब इनिशिएटिव लिया, अब तक कृषि मंत्री आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अब आशा? वे भी थे, सब लोग थे वहाँ पे, गृह मंत्री भी थे, कृषि मंत्री भी थे, पीयूष गोयल जी भी थे, सब लोग वहाँ। किसान की आशा बढ़ी है अंत में? हाँ, बढ़ी। तो ये आप सुन सकते हैं कि जो राकेश टिकैत हैं वो क्या कह रहे हैं। किसान आशान्वित है और जो लिखित में प्रस्ताव आएगा उसका जवाब भी सरकार को दिया जाएगा। हालांकि 12 बजे तक ऐसा माना जा रहा है कि प्रस्ताव आएगा, उसका जवाब जो है वो किसान बैठक के बाद देंगे। गाजियाबाद में कैमरामैन अंकित के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। लेकिन सिंघू बॉर्डर पर मूवमेंट, हलचल बहुत ज्यादा तेज बढ़ गई है। दीपक शर्मा मेरे साथ में लाइव जुड़े हैं सिंघू बॉर्डर से। दीपक, क्या किसानों की जो बैठक होने वाली थी दोपहर 1 बजे से, वो बैठक शुरू हो गई या नहीं? बैठक का मुख्य एजेंडा क्या रहेगा और कल जब किसान के साथ में सरकार की बातचीत होगी, इसे लेकर के रणनीति क्या बनाई जाएगी? जी बिल्कुल, क्योंकि अब जो बैठक चल रही है किसान संगठनों की, इस बैठक में शुरुआती दौर में अगर बात की जाए, केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय की तरफ से 3 अधिकारी आए थे जो कि एक प्रस्ताव एक जो है देकर के गए हैं। यहाँ प्रस्ताव देकर के गए हैं, बाकायदा एक ब्रीफ रिपोर्ट है जो कि कृषि मंत्रालय के द्वारा बनाई गई है और अमित शाह ने भी आज उस पर विचार करा था, जिसके बाद वो रिपोर्ट यहाँ दी गई है इनको। इसके अंदर उस तमाम बातें लिखी गई हैं जो सरकार जो इनको रियायत दे सकती है। हालांकि किसान संगठनों की सीधी सी मांग है कि तीनों कानूनों को
रद्द की जाए। लेकिन सरकार की तरफ से बात की जाए, सरकार से मांग कर रहे हैं किसान संगठन के तीनों कानून रद्द किए जाए, लेकिन सरकार की तरफ से जो आश्वासन दिए गए, जिन बातों में जो संशोधन की बात की गई है उनकी मांगों में, उस पर बाकायदा एक ड्राफ्ट रिपोर्ट इन्होंने लिखित तौर पर मांगी थी किसान संगठनों के द्वारा। वो ड्राफ्ट रिपोर्ट कृषि मंत्रालय द्वारा तैयार करने के बाद, अमित शाह से विचार करने के बाद अब किसान संगठनों को सौंपी गई है, जिसपे किसान संगठन विचार कर रहे हैं। बैठक की जा रही है, 4:30 बजे यहीं से प्रेस वार्ता भी की जाएगी और जहां तक 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। दीपक शर्मा में बताते हुए, दीपक शर्मा आप रहे हैं सिंघ बॉर्डर से लाइव। जयकांत जी, कल सरकार की चाय पिएंगे या नहीं किसान नेता? देखिए, अभी ये तो संवाद का तो दायरा खुला हुआ है और संवाद एक अच्छी बात है। सरकार की चाय पिएंगे या नहीं, ये बताइए। नहीं, देखिए, चाय पीने से और ना पीने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि किसान की जो मांग है उसको सरकार मानती है कि नहीं मानती है। जब 30-32 कंटेंट्स अगर इस बिल के अंदर में किसानों के विपरीत है, तो किसान तो यही तो कह रहे हैं कि आप बिल को वापस ले लीजिए और एक नया मसौदा तैयार करके और संसद में लेकर के आइए। ये अगर रद्द भी होगा, अगर ये लिख करके दे भी देंगे कि हम आपकी बातें मान जाएंगे, तो इसको लिख करके मान जाने से क्या ये बिल में अमेंडमेंट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। ये अमेंडमेंट करने के बाद भी संसद में लेकर के जाना पड़ेगा ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसान का मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग ये है कि जो 3 बिल आप लेकर के आए हैं ये अस्वीकार है, और जो आपके और हमारे बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बन रही है, इसके लिए एक खाका बनाइए और इस बिल को लेकर के नए सिरे से पार्लियामेंट बुलाइए और बिल सब सम्मति से पास कराइए। अब आप इस पर बात ना करके आप कह रहे हैं कि समाजवादी बरगला रहे हैं, तो कांग्रेस बरगला रहे हैं, तो ये अकाली दल है, तो ये खालिस्तानी है, तो गड्ढे खोद रहे हैं। तो कहानी तो सरकार गढ़ रही है। अब गढ़ रही है तो सरकार की क्या मनसा है वो तो दिख रहा है। लेकिन सरकार के गले के फांस बन गई है किसान आंदोलन। पहले हल्के में मैं तो बार-बार ठीक है अनिला जी, लेकिन ये बड़ी नाइंसाफी किसान अपने लिए मान रहे हैं कि आप लोग साम दाम दंड भेद हर चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब ये लगा कि आंदोलन बड़ा हो जाएगा, अंबाला पटियाला में रोके नहीं रुका, तो फिर आप लोगों ने क्या किया? भाई प्रोजेक्शन ये दे दो। ये ठीक वैसे ही हैं जैसे सीए वाले सड़क पर आए थे, इनमें खालिस्तानी हैं। जब ये लगा कि विज्ञान भवन में बातचीत नहीं बन रही है, जब ये लगा कि अब तो बात भारत बंद तक आ गई है, तो क्या किया? किसानों को भी 2 अलग-अलग हिस्सों में कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने बुलाया, सामने बिठाया कि एक किसान ये हैं, देख लीजिए, जो कानून के समर्थन में है, हालांकि इनकी तादाद बहुत कम है, और साथ ही ये भी कह दिया जो विरोध में है उन किसानों को सामने बिठा दिया और कह दिया अब आप दोनों लोग आपस में लड़ते रहिए, समझते रहिए। बहुत से लोग आरोप ये भी लगा रहे हैं कि आप लोग डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। देखिए राशिद जी, शुरुआत में भी जब कभी भी किसी भी ने मुझसे पूछा व्यक्तिगत रूप से कि जो वाटर कैनन और टीयर गैस इस्तेमाल किए गए किसानों पे, क्या वो सही था, तो मेरा उत्तर हमेशा ये रहा कि नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं था। परंतु ये है कि ये प्रेरोगेटिव है वहाँ की जो लोकल सरकार है, लोकल प्रशासन है, कि वो अगर उनको डर लग रहा है कि किसी प्रकार का कानून व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी तो वो अपनी मति अनुसार कदम उठाते हैं। ठीक है। दूसरी बात जो आपने कही डिवाइड एंड रूल की, कि भाई नहीं, किसान के जो संगठन है उसमें भी हम डिवीजन करना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कुछ संगठन जो हैं वो सरकार के साथ है, उनकी बातों से सहमत है और दूसरे संगठन नहीं है। ऐसा नहीं है। कल भी जो बैठक हुई है अमित शाह जी के यहाँ, ये आपस में तय किया इन लोगों ने कि जैसे जो 6 संगठन थे वो पंजाब से थे, बाकी जो थे वो दूसरे संगठन गए थे, साथ में आपस में तय कर ये लोग गए हैं। ऐसा नहीं, पिक एंड चूज वाली कोई पोजीशन यहाँ पे नहीं रही है। मैं एक चीज मैं बस एक बात और कह देना चाहती हूँ। देखिए, जो सरकार निरंतर मंथन कर रही है वो अच्छी तरीके से जान रही है कि भाई किसानों की डिमांड क्या क्या है, और एक शुरू से मैंने कहा कि अड़ियल रवैया भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है ही नहीं, इसीलिए लगातार अनुराग जी, जब बीजेपी का चरित्र अड़ियल रवैये वाला नहीं है तो आप लोग इस तरह का प्रोजेक्शन देने में क्यों लगे हैं? अनुराग जी, अब आपसे अच्छी तरह कौन जानता है कि सरकार 14 दिनों से किसान धरने पे बैठे हैं और कहते हैं सरकार अड़ियल रवैया नहीं है। नहीं अड़ियल रवैया तो पहले दिन मान जाते भाई। किसान है, देश के किसान है भाई, कोई उग्रवादी तो आतंकवादी थोड़ी है। आप रोड खोद देते हो कि आगे ना जा पाए, रोड खोद देते हैं। सोचिए आप, ये रोड खोदने का पैसा किससे लेना चाहिए? और जो इतना नुकसान हो रहा है देश का, भारत बंद हुआ, इसका पैसा किससे लेना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी से लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की नीति की वजह से
उनकी गलत नीतियों की वजह से देश में आक्रोश पैदा होता है, चाहे बेरोजगारी का आक्रोश पैदा हो, चाहे महिला सम्मान के लिए आक्रोश पैदा हो रहा हो, चाहे महिला सम्मान बचाने के लिए हो रहा हो, चाहे कोरोना काल से लोगों की मौतें हो रही हैं अव्यवस्था की वजह से, तो इसका पैसा तो मुझे लगता है सरकार से लेना चाहिए ना। कि सर किसान आंदोलन कर रहा है, अभी इनके एक बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे 40,000 करोड़ का करीब नुकसान हुआ, तो उसके जिम्मेदार कौन? दीजिए, भरपाई कीजिए। क्या भारतीय जनता पार्टी भरपाई करेगी? गलत नीति बनाएगी, गलत कानून बनाएगा, उसके बाद लोकतांत्रिक तरीके से हिंदुस्तान का फार्मर किसान रोड पे आएगा और फिर आप उससे कहोगे भारत बंद नहीं करे। भारत बंद नहीं करेगा तो क्या करेगा लोकतांत्रिक तरीके से? भाई आप उसकी बात नहीं मानना चाहते, अब आप उसकी बात मानना चाह रहे तो कह अड़िया रवैया नहीं अपना रहे, अड़िया रवैया नहीं अपना रहे तो 14 दिन से क्या कर रहे थे भाई? क्या कर रहे थे 14 दिन से? क्या इतनी फुर्सत नहीं थी उत्तर प्रदेश के नेताओं को या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को? इतनी फुर्सत नहीं थी कि किसान रोड पे बैठा है, चलो जरा उसके साथ सो ले चल के वहीं पे रोड पे, हम भी एक रात सो के देखें कि कितनी तकलीफ होती है। चले जाते कृषि मंत्री, इतनी लंबी लंबी बातें मार रहे थे कृषि मंत्री जी, 1-2 रात सो के तो आते। कह रहे मैं किसान परिवार का हूँ। कौन से किसान परिवार के भाई? वो जा नहीं पाए वहाँ पे किसान परिवार के, तो जाइए ना आपके परिवार के लोग रोड पे बैठे। हिंदुस्तान में किसी के परिवार के लोग रोड पे बैठे होंगे और हम यहाँ एसी बैठ के बातें बनाएंगे की रोशनी में हमारे ड्रामा करते हैं अखिलेश यादव जी और उनका राजनीतिक दल, सबको पता है। तब तो नहीं सोएंगे वहाँ पे, तब तो हिम्मत नहीं जुटा पाते उनके साथ सोने की। इसीलिए कहते हैं अड़िया रवैया भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव जी और भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेता हैं जिनको नाटक करने की आदत हो गई है। और आपका तो वो राजनीतिक दल है। चलिए ठीक है, अनिला जी, अनुराग भदौरिया जी, जयकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक शर्मा, जतिन गोस्वामी, आदित्य नायर, अजीत श्रीवास्तव, चिल्ला बॉर्डर से जितने भी रिपोर्टर हैं, आप सभी के पास आते रहेंगे। सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर की रिपोर्ट भी दिखाते रहेंगे।